वो टॉपिक जिस पर हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगी, बट आज हम ऐसे लाइफस्टाइल की बात करेंगे जो आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है आपके हेल्थ की। किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन को जानने से पहले उसके स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है। तो आइए पहले समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से अगर ऑनवर्ड बीपी जाता है तो इसकी 4 रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न, जब इस नॉर्मल रेंज से बीपी हाई होता है तो तब हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी मेहनत की वजह से उसका साइज़ बढ़ सकता है या खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्पेशली जब हमारी आर्टरीज, मेनली जो पल्मोनरी आर्टरी हमारे दिल से खून लेकर फेफड़ों तक लेकर जाती है, उस आर्टरी में इसी इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से तनाव, सिकड़ाव या उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, किडनीज हमारे फ्लूइड और साल्ट्स को बैलेंस रखती है, उसको कंट्रोल करती है, और अगर यही फ्लूइड और साल्ट्स हमारे गुर्दों में, किडनीज में रिटेन कर जाएं, वहाँ पर स्टे कर जाएं, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप पेशेंट्स में देखी जाती है, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई होता है। पॉइंट नंबर 4, हमारा ब्रेन भी बीपी को कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कि टेंशन से बीपी हाई हो गया। कैसे? यहाँ हमारे हार्मोन्स और नर्व्स में गड़बड़ हुई से, और इसलिए इसी स्ट्रेस की वजह से नर्व्स में सिकड़ाव पैदा हुआ, और जब नर्व्स में सिकड़ाव पैदा होगा तो तब प्रेशर इंक्रीज होगा जो हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है। इसलिए बीपी बुनियादी तौर पर हमारी आर्टरीज की बीमारी है, लेकिन इसमें हमारा दिल, गुर्दे, दिमाग और हार्मोन्स भी शामिल हैं। तो अब हमें कौन सी हैबिट्स अपनानी है और कौन सी छोड़नी है जिससे हमारा बीपी कंट्रोल हो सकता है। कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वो कौन सी हैबिट्स होंगी जिनको हम अपनाएंगे तो हमारे दिल, गुर्दे, दिमाग और हमारे हार्मोन्स हेल्दी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको चाय छोड़नी है, क्योंकि इसमें होती है कैफीन जो हमारी हार्ट बीट को फास्टर कर देती है। दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, दिल तेज़ी से धड़कता है, और इसी तेज़ी से धड़कने की वजह से उसकी वर्किंग फास्टर हो जाती है। वर्किंग फास्ट होने से हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेज या उनका रिलैक्स हो जाना या उनमें श्रिंकिंग हो जाना ये पॉसिबल है, इसका खतरा है। उसके बाद आपको फास्ट फूड और फ्राइड फूड छोड़ना है, तली हुई चीज़ें आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आपके जिस्म में फैट यानी चर्बी का बायस बनेगी, और यही आपका फैट आपकी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। आई नो जिनका ये फेवरेट फूड है या जिनकी फेवरेट चाय है उनको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम से हर चीज़ को छोड़ दें। आप चीज़ों को टैपर ऑफ करें। लाइक अगर आप एक दिन में 3 से 4 कप चाय के पी रहे हैं तो आप उसको दिन में 1 दफ़ा करें। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा फास्ट फूड खा रहे हैं तो आप उसको हफ्ते में 1 दफ़ा करें। इस तरह से आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता टैपर ऑफ कर सकते हैं, और आपको जस्ट इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट में आपको कुछ ना कुछ और लेना है, वरना आपकी ये हैबिट्स नहीं छूटें। आप इन चीज़ों को छोड़कर दिन में 1 दफ़ा लंच टाइम में प्लेट भरकर सलाद ज़रूर खाएं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, और इसके अलावा आपका जो भी फैट होता है वो बर्न होता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ख़ास तौर पे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए जिनका बीपी हाई होता है, वो है चुकंदर। चुकंदर खाना शुरू कीजिए, क्योंकि इसके अंदर होते हैं नाइट्रेट्स, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स। नाइट्रेट्स जो हैं वो आपकी आर्टरीज़ को रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो नाइट्रेट्स हैं
वो आपकी किडनीज के फंक्शंस को बेस्ट बनाते हैं। चुकंदर को आप बॉइल्ड सैलेड फॉर्म में या फिर आप जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नहीं लेना, एक दिन में 1 ग्लास ही लेना है और कोशिश करनी है कि आप उसमें साल्ट ऐड ना करें। इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए दिन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आपकी स्ट्रेस भी जो है वो रिलीज़ होगा, मैनेज रहेगा। और अगर बीपी को लेकर और कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट में लाजमी पूछें। मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।